अपने बारे में अच्छा कौन नहीं सुनना चाहता? कौन नहीं चाहता कि तारीफ के शब्द ही बस कानों में गूंजें? कौन नहीं चाहता कि चारों ओर आपके बारे में ही चर्चा हो? ऑफ कोर्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। पर ऐसा आपके साथ ना हो तो? जैसा अच्छा आप सामने वाले को दे रहे हैं, आप बदले में यही अभिलाषा रखते हैं कि ऐसा ही रिटर्न आपको भी मिले। लेकिन अगर आपके साथ अच्छाई के बदले अच्छाई ना हो तो? अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं आप सबके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली अभी 10-15 मिनट पहले ही मुझे एक मैसेज चैनल हुआ कि मैं आज के वीडियो में आप सबसे इस टॉपिक को डिस्कस करूँ। 2 मित्र हैं, दोनों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। एक मित्र इस झगड़े से रिलेटेड टॉपिक को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से कट कर चुका है और दूसरा मित्र है कि उस टॉपिक को बार बार अपने दिमाग में दोहराता ही जा रहा है। जो इंसिडेंट्स, जो वाकया उन दोनों के साथ उस समय पेश आया था, वह उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। वह उसे बार बार याद कर रहा है और उसे ही विजुअलाइज किए जा रहा है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या कहा था, पहले किसने क्या बोला, बाद में मैंने क्या बोला, सो एंड सो, फुल रिपीटेशन। मतलब कोई वक्त नहीं जा रहा जब वह मित्र अपने मित्र से हुई उस वारदात को याद ना कर रहा हो, उसको रिपीट ना कर रहा हो अपने दिमाग में। अब देखिए इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। जो मित्र इस घटनाक्रम को भूल चुका है, उसे याद ही नहीं कर रहा है, उसे तवज्जो ही नहीं दे रहा है, वह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया है। पहले की तरह ही हंसना, बोलना, नॉर्मली बिहेव करना, मतलब सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है उसके लाइफ में। कहीं कुछ बदलाव नहीं आया, इवन और अच्छा ही चल रहा है। लेकिन वह मित्र जो इस घटनाक्रम में उलझ कर रह गया है, उसकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, उसका हंसना बोलना छूट गया है, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं दुख और परेशानी एंटर कर गई है। भाई झगड़ा तो उन दोनों के साथ हुआ था, उन दोनों ने ही आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी टॉपिक को लेकर असभ्य व्यवहार किया था। तो अगर लाइफ में डाउनफॉल आना ही चाहिए तो दोनों के लाइफ में एक साथ डाउनफॉल आना चाहिए ना। एक की ही लाइफ में डाउनफॉल आया और दूसरा तो अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ। पहले आप यह समझिए कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो 2 मित्रों का लिया है। तो आप अगर इस सिचुएशन को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो आप यह समझिए कि ये 2 व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। 2 भाई हो सकते हैं, 2 बहनें हो सकती हैं, 2 फ्रेंड्स हो सकती हैं, माँ बेटी हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। कोई भी 2 लोग जिनके बीच किसी बात को लेकर आपसी वाद विवाद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, समझना आपको यह है कि जो उस घटना को याद किए जा रहा है, डाउनफॉल उसकी लाइफ में आ रहा है, और जो इस घटना को बिल्कुल भुला देना चाहता है या इवन भूल ही चुका है, याद ही नहीं कर रहा, तवज्जो ही नहीं दे रहा, वह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है, वह आगे की तरफ बढ़ रहा है, सक्सेस भी उसी के पास आ रही है। गाइस इसकी वजह है आपका अपनी ही तरफ रूखा बर्ताव, रूड बिहेवियर। आप खुद से एनालाइज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप वह शख्स हैं जो किसी घटनाक्रम को भूल नहीं पा रहे हैं, किसी बुरे हादसे को बार बार सोते जागते उठते बैठते याद ही किए जा रहे हैं, आपके दिमाग में वही सब कुछ दौड़े ही जा रहा है, तो आपका शत्रु कोई और नहीं, आप खुद ही हैं। अननोइंगली आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं, बुरा करते ही चले जा रहे हैं। गाइस कहीं ना कहीं आपने किसी स्पिरिचुअल मोटिवेशन में सुना ही होगा कि आपको गाइड किया जाता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आँख खुलते ही सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या डिसाइड कर लीजिए, अपने आप को ब्लेसिंग्स दीजिए, आप दिन भर में जो काम करना चाहते हैं उसे आप दोहरा लीजिए, और पूरे दिन भर में अगर आपको याद आता है तो उसे ही विजुअलाइज कीजिए, और इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि वह काम आप कर रहे हैं। कभी समझना चाहा है आपने कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
इसके पीछे का सटीक कारण यह होता है कि आप अगर इस तरीके से इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलते हैं तो ऐसा ही आपके साथ होता चला जाएगा, इवन 10 गुना 20 गुना तक होता चला जाएगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो भी काम आपने करने हैं उसको विजुअलाइज कर लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशन ही बोलिए और उन्हें ही दोहराते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये सब कुछ, ये सारे कार्य, ये सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं और होकर ही रहती हैं। अब ज़रा इस सिचुएशन के साथ अपने आप को रिलेट कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को यहाँ रख कर देखिए कि आप उस घटनाक्रम में बार बार उलझ जाते हैं, उसे ही बार बार याद कर रहे हैं, उसे ही बार बार दोहरा रहे हैं, उसे ही बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, 10 गुना 20 गुना होकर के आपके लाइफ में वह रिपीटेशन होता ही चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशंस और ऐसी बुरी सिचुएशंस को आपके लाइफ में एंटर करा रही हैं। तो आप ही तो हैं वे शख्स जो अपनी सक्सेस के लिए दुश्मन बने हुए हैं। गाइस, यह हमारी आपकी लाइफ का एक ऐसा अनोखा सच है जिससे हर कोई वाकिफ नहीं है। बस कुछ चंद लोग ही हैं जो जाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को भी जगाने की। वे बातें जो आप लगातार दोहराते रहते हैं वे एक्चुअली आप अननोइंगली चैंट कर रहे होते हैं, और वे यादें जिन्हें आप बार बार ही देख रहे होते हैं, उनमें खो रहे होते हैं, तो अननोइंगली आप उन्हें विजुअलाइज कर रहे हैं। तो दोनों ही सूरत में दोनों ही बातें होकर ही रहती हैं आपके साथ। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा अफर्मेशन देकर, अच्छा विजुअलाइजेशन करके अपनी लाइफ में अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, या बुरा बुरा बोलकर, बुरी बातें अफर्म करके, या बुरा बुरा सोचकर उसको विजुअलाइज करके उस अनहोनी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं। आई होप गाइज यह चैनल्ड वीडियो मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि आपको कब क्या विजुअलाइज करना है और कब क्या और कैसे विजुअलाइज करने से अपने आप को बचाना है। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स को, एंजल्स को, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज का यह वीडियो आप तक पहुंचा है। वीडियो में दिया गया मैसेज यूज़फुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।